दोस्तों, अगर आप गुल्ली बुल्ली और हॉरर हॉस्पिटल का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हो तो ज़रूर देख के आना, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो पर हमने देखा था गुल्ली बुल्ली रॉड शॉन को लेकर हॉरर हॉस्पिटल पर आकर पहुंचता है। वहां पर आकर गुल्ली हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद गुल्ली को डॉक्टर डी के साथ मुलाकात होता है, लेकिन गुल्ली डॉक्टर डी को पहचान नहीं पाता है। पीछे से एक आदमी आकर गुल्ली की सर पर जोर से वार करता है। गुल्ली यहाँ पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। रॉड और गुल्ली शॉन को लेकर बाहर खड़ा था। अचानक वहाँ पर जेसन आकर पहुँचा। जेसन के साथ रॉड का बहुत ज़्यादा फाइट हुआ। उस फाइट के दौरान जेसन ने रॉड को जोर से एक मुक्का मारा और रॉड जाकर नीचे गिरा। अब आगे की स्टोरी देखिए। इधर गुल्ली का सर में बहुत ज़्यादा चोट आया है। गुल्ली जब उठा तब देखा गुल्ली हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर है और वहाँ पर बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थी। गुल्ली ने चारों तरफ देखा, आसपास कई लाशें पड़ी थी और मानव शरीर के अंश इधर उधर गिरी हुई थी। गुल्ली को बहुत ज़्यादा डर लगा। अचानक गुल्ली अपने पीछे कुछ आवाज़ महसूस किया, कुछ काटने की आवाज़। पीछे मुड़कर गुल्ली जब देखा तब उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ पीछे मुड़कर खड़े हैं और कुछ काट रहे हैं। सर में बहुत जो चोट लगने की वजह से गुल्ली को याद नहीं है कुछ देर पहले क्या हुआ था। कुछ देर पहले एक आदमी गुल्ली को पीछे से वार किया था और उसी वजह से गुल्ली की सर के पीछे बहुत दर्द हो रहा है। वही आदमी है जिसने गुल्ली को बताया था हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आदमी जब गुल्ली की तरफ मुड़कर देखा, उस आदमी का शरीर बिल्कुल बदल गया था। उस आदमी का आंखें जल रहा था जैसे कोई जंगली जानवर की आंखें जलता है और उसका शरीर सड़े हुए मांस से बनी हुई थी। गुल्ली को अचानक याद आया, गुल्ली एक दोस्त के पास सुना था कि डॉक्टर डी नाम की एक आदमी यहाँ पर रहता है जो इंसान को मारने के बाद उसकी शरीर को लेकर बहुत उल्टी सीधी एक्सपेरिमेंट करता है। ये वही आदमी है क्या? डॉक्टर डी ने गुल्ली को देखकर बताया, तुम यहाँ पर चैन से लेटे रहो, तुम्हारी और 3 दोस्त को भी मैं लाने का इंतजाम कर रहा हूँ। जेसन उन तीनों को लेकर जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। गुल्ली जल्दी से बेड से उतरकर दौड़ लगाता है। डॉक्टर डी कहता है, कहाँ जाओगे? इस हॉस्पिटल पर आना जितना आसान काम है, बाहर निकलना उतनी ही मुश्किल काम है। तुम यहाँ पर गोल गोल घूमते रह जाओगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाओगे। इधर बाहर रॉड नीचे गिरा था। बुल्ली की तरफ जेसन बढ़ रहा था। जेसन ने बुल्ली को बताया, अब तुम्हारा क्या होगा बुल्ली? अब तो मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा और तुम दोनों को मारकर मैं इस हॉरर हॉस्पिटल के अंदर ले जाऊंगा। शॉन तो पहले से ही बेहोश है। बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बुल्ली जाकर जेसन को जोर से घूंसा मारा, लेकिन बुल्ली को पता नहीं था बुल्ली का घूंसा से जेसन का कुछ नहीं हो सकता है। जेसन को जोर से मुक्का मारने के बाद गुल्ली अपनी हाथ में बहुत दर्द महसूस कर रहा है। तब जेसन ने कहा, क्या हुआ? बस इतना ही ताकत है? एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लो, तुम उस बूढ़े बाबा के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। उस बूढ़े बाबा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर जेसन बुल्ली का पैर पकड़कर बुल्ली को ऊपर उठा लेता है। बुल्ली ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे छोड़ो नहीं तो मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। जेसन फिर से हंसने लगा। जेसन ने बताया, तुम्हारा भाई गुल्ली अभी मिस्टर डी की लैब पर है और उसका जिंदा रहने का कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो लगता है अब तक वो मर चुका है। उसका शरीर की हर अंश को लेकर प्रोफेसर डी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तुम तीनों का शरीर लेकर मैं उस लैब पर जाऊंगा और डॉक्टर डी का एक्सपेरिमेंट सफल होगा और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। जेसन गुल्ली को ज़मीन पर पटकने वाला था, तभी अचानक पीछे से एक तलवार आकर जेसन की शरीर आर पार कर दिया। जेसन ज़मीन पर गिर पड़ा। पीछे कौन है? पीछे खड़ा है हमारा बाबा। गुल्ली ने कहा, बाबा आपको कैसे पता चला? हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। बाबा ने बताया, तुम लोगों को शायद पता नहीं है मेरे पास एक खतरनाक गोला है। उस खतरनाक गोला का रंग जब बदल जाता है तब मुझे पता चलता है ज़रूर कुछ अनर्थ होने वाला है। इसलिए मैं पहले ही
तुम लोगों का घर पहुंच गया मैं, और घर पहुंचते ही मैंने देखा कि तुम लोग वहां पर नहीं हो। मैं तुम लोगों की फ़ोन पर भी ट्राई किया था, लेकिन तुम लोगों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तब मैंने मेरा जादुई गोला पर देखा तुम लोग कहाँ पर हो। ये लोकेशन मुझे ठीक से पता नहीं था। फिर मैंने ग्रैनी का घर गया और ग्रैनी को अच्छा तरह से मैंने पीटा। उसके बाद ग्रैनी ने मुझको बताया, गुली ने बताया, बाबा देखो रॉड और शॉन का क्या हालत है, अब पहले इस दोनों को ठीक करो। बाबा ने रॉड के ऊपर जादुई शक्ति प्रयोग किया और रॉड उठकर खड़ा हुआ। लेकिन बाबा को पता नहीं था जेसन को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जेसन एक दरिंदा है। उसकी शरीर पर बार करो और वो बार कुछ देर बाद ही सूख जाता है। जेसन फिर से खड़ा हुआ। जेसन खड़ा होकर बाबा को बताया, तुम क्या सोचते हो बूढ़े बाबा, तुम मुझे एक तलवार की वार से ही मार डालोगे। अब मेरा ताकत देखो, मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। डॉक्टर डी ने मुझे बहुत ताकतवर बनाया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। ये बोलकर जेसन अपनी शरीर से पावर छोड़ता है और वो पावर जब अचानक बाबा की शरीर पर लगता है तब बाबा दूर जाकर गिर पड़ता है। लेकिन बाबा उठकर अचानक एक फ्लाइंग किक देता है जेसन को और जेसन दूर जाकर गिरता है। जेसन फिर से पावर छोड़ता है और बाबा अपनी पावर से जेसन की पावर को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच पावर का बहुत ज्यादा लड़ाई होता है। बुल्ली ने रॉड को बताया, जेसन इतना पावरफुल कैसे हो गया, उसके पास ऐसे शक्ति कहां से आ गया। रॉड ने कहा, तुमने शायद नहीं पढ़ा है, ये डॉक्टर डी आज से 100 साल पहले मर चुका है और मरने के बाद उसकी बने हुए एक मशीन से वो फिर से जीवित हो चुका है और जीवित होने के बाद वो एक दरिंदा बन चुका है। वो इंसान की शरीर पर ज़ोंबियों की वायरस प्रयोग करता है और उससे इंसान के अंदर अलग अलग शक्तियां आ जाता है कि बाबा की पावर खत्म हो गया और बाबा दूर जाकर गिरा। जेसन अब हंसने लगा, देखो बाबा मैं कितना पावरफुल हो चुका, तुम्हारे पास पावर खत्म हो चुका है। बुली ने बाबा को बताया, बाबा आप जल्दी से उठो, नहीं तो जेसन हम सभी को मार डालेगा। बाबा ने कहा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझ में और कोई एनर्जी नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा एनर्जी रिस्टोर करने में। जेसन ने बताया, जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगा तब तक मैं तुम सभी को मार डालूंगा। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली, बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा का, ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा पार्ट 3।